बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ द ब्लड मॉड्यूल। ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं मैंने सारी बुक से कोशिश किया कंपाइल करने की, और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी क्लिनिकल्स। सबसे पहले क्लिनिकल हमारे पास आता है डांसर फ्रैक्चर। डांसर फ्रैक्चर में सबसे जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली बोन फ्रैक्चर होती है वो हमारे पास मेटाटार्सल बोन फ्रैक्चर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बैलेट डांसर्स होते हैं वो बेसिकली अपनी टोज़ पर यूजली खड़े होकर डांस करते हैं। ठीक है, अपनी टोज़ पर। उससे क्या होता है, इनकी जो मेटाटार्सल बोन होती है उन पर ज़्यादा जो उनका बॉडी वेट होता है वो पड़ता है। जैसे ही उनका बॉडी का बैलेंस लूज़ होता है, उनकी मेटाटार्सल बोन प्रोन टू फ्रैक्चर होती है, वो फ्रैक्चर कर जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फटीग फ्रैक्चर, जिसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं और मार्च फ्रैक्चर भी कहते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक बंदा काफ़ी समय से जब खड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें उसकी जो बोन्स होती हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल, इनमें खदशा होता है कि ये हमारे पास फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास अगर जो बेसिकली मार्च फ्रैक्चर का नाम लिया जाए तो हमेशा याद रखना है कि हमारे पास ये क्यों होगा, प्रोलॉन्ग वॉकिंग की वजह से। ठीक है, या फिर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ए वल्जन द फिफ्थ मेटाटार्सल ट्यूबरोसिटी। अब बेसिकली होता क्या हमारे पास, जो हमारे पास फिफ्थ मेटाटार्सल होती है, ये यहाँ पर मैंने मैंशन भी किया है कि हमारे पास जो लेटरल साइड होती है फिफ्थ मेटाटार्सल, उसमें हमारे पास ट्यूबरोसिटी होती है प्रोमिनेंट सी। ठीक है, अब वो ट्यूबरोसिटी उसमें हमारे पास आके प्रोनियस ब्रेविस का मसल आकर अटैच कर देता है। अब बेसिकली होगा क्या कि जब भी हमारे पास हम कोई भी सडन इन्वर्जन करेंगे, ठीक है, उससे हमारे पास प्रोनियस ब्रेविस, क्योंकि प्रोनियस ब्रेविस का मसल किधर है, लेटरल साइड पे ना। अब आप इमेजिन करो कि आप क्या कर रहे हो, अपने फुट को इन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, उससे लेटरल साइड के मसल स्ट्रेच होंगे, प्रोनियस ब्रेविस मसल स्ट्रेच होगा। प्रोनियस ब्रेविस मसल स्ट्रेच होगा तो इसकी जो, क्योंकि टेंडन स्ट्रॉन्ग किस्म का इसका टेंडन होता है, ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास रेदर देन फ्रैक्चर इसकी ए वल्जन फ्रैक्चर होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास जहाँ पे होगी अटैच होगी, उस बोन को ही साथ में उखाड़ के ले जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिकली ए वल्जन फ्रैक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ टैलस। फ्रैक्चर ऑफ टैलस में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि बेसिकली टैलस में हमारे पास, अगर मैं आप लोगों को टैलस सिखाऊँ तो बेसिकली टैलस में हमारे पास होता क्या कि इसकी ये नेक है, जब हम एक्सट्रीम डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं, फिर खाली डोर्सीफ्लेक्शन भी किया जाए, तो हमारे पास जो एंटीरियर साइड होती है टिबिया की, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर आके वो यहाँ पे आके आर्टिकुलेट करती है। अब अगर हम बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की डोर्सीफ्लेक्शन करेंगे तो हमारे पास टिबिया बहुत ही फोर्स के साथ यहाँ पे आके करेगी, अटैच होगी, और इतनी ज़्यादा अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल की डोर्सीफ्लेक्शन करें तो हमारे पास इतनी फोर्स जनरेट करेगी टिबिया इस पर कि ये हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा, टिबिया की नेक फ्रैक्चर हो जाएगी। अच्छा, अब यूजली क्या होता है कि नेक और बॉडी की अलग अलग हमारे पास आर्टरीज होती हैं, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारे पास आ रही होती है नेक से आर्टरी आ रही होती है, वही हमारे पास बॉडी में जाती है। तो अगर नेक का फ्रैक्चर हो जाता है तो यानी हमारे पास बॉडी में तो कोई भी आर्टरी नहीं जा रही, उसको तो कोई ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे हमारे पास ए वल्जन नेक्रोसिस हो जाएगी। इसको ग्रेस में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि हमारे पास बेसिकली 3 आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो कि टैलस को सप्लाई कर रही थी। ये भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास टिबिया और फिबुलर आर्टरी कर दो ना, मगर टिबिलर आर्टरी के भी मोस्ट स्पेसिफिक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अच्छा, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का एक और नाम होता है इसकी ब्रांच। ठीक है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच, फिबुलर आर्टरी की ब्रांच, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच को हम टार्सल कैनाल ब्रांच भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो होती है टैलस बोन होती है, ठीक है, उसके हमारे पास नीचे जो एक कैनाल सी बन रही होती है, ठीक है, उससे हमारे पास होती है, तो हम इसको टार्सल कैनाल ब्रांच भी कह रहे होते हैं, और इसका दूसरा नाम है हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ब्रांच। नेक्स्ट हमारे पास फिबुलर आर्टरी की ब्रांच और हमारे पास डोर्सालिस पैडिस आर्टरी की ब्रांच, ये तीनों सप्लाई करी होती है। इतना याद करो, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब हमारे पास अगर फ्रैक्चर होगा तो उससे हमारे पास जो ब्लड लॉस है, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ब्लड लॉस कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो फिर हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है, और इसको फिर सर्जरी से हम ठीक करते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओस्टियोकोंड्रल लीजन्स। ओस्टियोकोंड्रल लीजन्स बेसिकली क्या होती हैं कि जब भी हमारे किसी भी जॉइंट का कार्टिलेज डैमेज होता है, तो कार्टिलेज जैसी डैमेज होगा तो वो जो हमारे पास नीचे वाली बोन होती है, ठीक है, उसको भी डैमेज करने का वो उसमें भी हमारे पास वो भी सस्पेक्टेबल होता है कि वो भी डैमेज हो जाए। अगर वो डैमेज होगा तो उस हमारे पास क्लिनिकल को कहेंगे ओस्टियोकोंड्रल लीजन्स। अब इसी तरह हमारे पास अगर एंकल जॉइंट देखा जाए तो एंकल जॉइंट का जो हमारे पास अंडरलाइंग बोन है वो हमारे पास है टैलस, तो ओस्टियोकोंड्रल लीजन्स में हमारे पास सस्पेक्टेबल होता है कि टैलस हमारे पास वो डैमेज होगी। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मिड फुट फ्रैक्चर। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि मिड फुट फ्रैक्चर सबसे अनकॉमन टाइप ऑफ द फ्रैक्चर है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास जो मिड फुट होता है वहाँ पे फ्रैक्चर होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मेटाटार्सल की बोन्स होती हैं वो बहुत ही प्रोक्सिमल साइड से उनका फ्रैक्चर हुआ होता है। अब ये वाला फ्रैक्चर तब भी होगा कि अगर किसी का इंसान का एक्सीडेंट हो, ठीक है, और उसके फुट में से कोई हैवी व्हीकल गुजर के चला जाए या फिर कोई भी उसकी फुट पे कोई हैवी वेट आकर गिर जाए, तो उससे क्या होगा, उसकी फोर्स की वजह से उसकी मिड फुट की बोन्स के फ्रैक्चर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैंने स्नेल से एक क्लिनिकल लिया हुआ कैल्किनियम फ्रैक्चर। अब कैल्किनियम फ्रैक्चर में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी बंदा हाइट से गिरता है तो उसकी हाइट से गिरने की वजह से क्या होगा, हाइट से गिरने की वजह से उसके ऊपर जो हमारे पास टैलस है, ठीक है, अब जो टिबिया है वो टैलस के ऊपर इतनी ज़्यादा फोर्स डालेगी कि टैलस इस कैल्किनियम बोन को बिल्कुल नीचे की तरफ दबा देगी, ठीक है। इतना ज़्यादा दबाएगी कि कैल्किनियम जो हमारे पास है वो पीसेस में फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। और समटाइम्स इसको इतना क्रश करती है कि ये हमारे पास इसका जो वर्टिकल लेंथ है ना, ठीक है, वो इसकी लूज़ हो जाती है और बिल्कुल ये हमारे पास लेटरल साइड पर मूव कर जाती है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि कैल्किनियम में जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड होती है ना, ठीक है, वैसे तो इसका पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ कैल्किनियम का ये जो फ्रैक्चर होता है वो हमारे पास थोड़ा सा अनकॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर है, मगर समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे पास इधर ना हमारे पास ये अगर देखो यहाँ पे है टिबिया, ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक टेंडन पास हो रहा होता है, उस टेंडन को कहते हैं टेंडोकैल्किनियम। अब मेरी बात बच्चों याद रखना कि जब हमारे पास टिबिया का पोस्टीरियर सरफेस की डिस्प्लेसमेंट होगी, अब टिबिया क्या करेगी, इसको इतनी ज़्यादा फोर्स मिली कि इसने पोस्टीरियरली इतना ज़्यादा मूव किया कि पीछे तो था हमारे पास टेंडोकैल्किनियम मसल, ठीक है, तो उसको ये बिल्कुल उस पर फोर्स लगाएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास टेंडोकैल्किनियम मसल बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मसल है, ये हमारे पास रप्चर नहीं होगा। फिर क्या करेगा कि इसकी जो बोन है ना पोस्टीरियर सरफेस की, उसमें हमारे पास ए वल्जन फ्रैक्चर कर देगी, यानी इसकी बोन को इधर से उखाड़ देगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की इन्वर्जन करते हैं ना, ठीक है, उससे हमारे पास क्या होता है कि सबस्टेंडिकुलम टिलाई जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास फ्रैक्चर हो जाती है। अच्छा बच्चों, याद रखना है कि हमारे पास जो इन्वर्जन होती है ना, ठीक है, एक तो उसमें सबस्टेंडिकुलम टिलाई सस्पेक्टेबल होती है कि वो हमारे पास फ्रैक्चर हो जाए, और दूसरा हमारे पास इसी एक्सट्रीम किस्म की इन्वर्जन में हमारे पास क्या होता था, ये ए वल्जन फ्रैक्चर होता फिफ्थ मेटाटार्सल की ट्यूबरोसिटी में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रोनियस ब्रोवियस मसल होता था कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा था, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको ये समझ में आ गई हो। एक है हमारे पास एडवेंटिशियस बर्सा। एडवेंटिशियस बर्सा क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली, अच्छा ये बात याद रखना बच्चों कि हमारे पास बाकी जो बर्सा होते हैं ना वो हमारे पास डेवलप होते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है, मगर यूजुअली ज़्यादातर बर्सा हमारे पास एट द टाइम ऑफ द बर्थ प्रेजेंट होते हैं, बट जो हमारे पास एडवेंटिशियस बर्सा होता है ये हमारे पास एट द टाइम ऑफ द बर्थ नहीं प्रेजेंट होता। हमारी बॉडी की मूवमेंट्स जितना ज़्यादा वो उस जगह पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, जितना उस पर प्रेशर प्रोड्यूसर है, वहाँ पर हमारे पास ये बर्सा प्रोड्यूस होता है, जिससे हम कहते हैं एडवेंटिशियस बर्सा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये वाला बर्सा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टेंडोकैल्किनियस मसल की जहाँ पे अटैचमेंट होती है उसके ऊपर, यानी यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बर्सा बताया था ना कि हमारे पास कैल्किनियम की पोस्टीरियर अपर पार्ट पे हमारे पास एक बर्सा अटैच होता है, वो हमारे पास बेसिकली एडवेंटिशियस बर्सा, ठीक है। अब ये क्यों डेवलप होता है, क्योंकि हम जो अपने शूज़ वगैरह पहनते हैं वो हमारे पास यूजुअली तो हमारे पास फिट होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास फ्रिक्शन वगैरह प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे एक बर्सा बन जाता है, बर्सा टेंडोकैल्किनियस के ऊपर। आई होप ये आप लोगों को समझ में आए, कुछ ना समझ आए तो आप लोग पूछ सकते हैं।